शिक्षा के इस पूरे प्रांगण के बीच, इस खूबसूरत से इस छोटे से ऑडिटोरियम के बीच इतने सारे लोग और इतने सारे खूबसूरत चेहरे हमारे बीच सामने। और आप सभी का बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम को शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को हम चाहते थे कि हम उसे मेंटेन करें, लेकिन आप लोग इतनी अच्छी खासी संख्या में हैं जिसे हम शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि सभी अपनी अपनी सीट पर थोड़ा सा ख्याल रखें एक दूसरे का और अपना भी। बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप सभी अपने अपने लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर बजा दीजिए। आज का ये मंच हम ढेर सारी तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शुरू करना चाहेंगे। आप सब जानते हैं एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स 2021 खबरफास्ट लेकर आया है, और आज शिक्षा के सामने और हमारे सब के सामने शिक्षा को लेकर बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से सवाल हैं। पिछले दिनों जो पूरा साल, करीब करीब 1.5 से 2 साल का जो समय गुजरा है, और इस पूरे समय में जिन चुनौतियों को हमने देखा, वो सबसे पहले तो यही थी कि कॉलेज स्कूल हम जा नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि मिस तो कर रहे थे कॉलेज न जाना। कई बार ये भी हुआ कि कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लंबी छुट्टियां पड़ जाएं तो कहीं बाहर घुमाएं, लेकिन ये ऐसी छुट्टियां थी कि घर में सबको कैद कर दिया, और फिर सामने आया हमारा मोबाइल। बहुत से लोग ऐसे थे कि मोबाइल पर, स्मार्टफोन्स पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिनके पास न स्मार्टफोन था, न लैपटॉप था, न कोई ऐसा गैजेट कि जिसकी वजह से जिसके ज़रिए वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने भी ये बहुत बड़ी एक समस्या, एक चुनौती खड़ी थी। बिल्कुल अरुण, चुनौतियाँ बहुत सारी थी, लेकिन अब उम्मीदें भी हैं। उम्मीदों पर ही दुनिया कायम होती है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो समय है ये गुजर जाएगा, और चलता रहूँगा मंजिल की ओर, चलता रहूँगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या फिर मुसाफिर बन जाऊँगा। तो बस 2 ही बातें होती हैं, या तो हम चलते चले जाएंगे, या फिर हम एक दिन माहिर हो जाएंगे। माहिर हो जाएंगे तो हम सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, और मुझे लगता है कि उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए। और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की हम शुरुआत औपचारिक रूप से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग क्योंकि इस प्रांगण में हैं और आज इस शाम को बेहद खूबसूरत शाम आप लोग बना रहे हैं, तो आज हम सबके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्वेता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बात हमें करनी है सब लोगों से भी, और बहुत सारे ऐसे भी पहलू हैं और ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज कहीं ना कहीं यहाँ से एक निष्कर्ष लेकर के हम निकलेंगे। क्योंकि जिन चुनौतियों के बारे में मैं बात कर रहा था, और हमारे बीच ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं शिक्षा को लेकर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे सामने हमारे बीच जो व्यक्तित्व हैं उन सबसे आज हम बात करेंगे। और उन चुनौतियों के बारे में जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, उसका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक चुनौतियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो जिन उम्मीदों की श्वेता बात कर रही थी, उन उम्मीदों को हम कहाँ और किस तरीके से देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जिनका सम्मान आज हम करेंगे, लंबे समय से जो शिक्षा को, इस पूरे ढांचे को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो श्वेता, आगे आप बढ़ें ताकि हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल अरुण, ये मंच शिक्षा को समर्पित है, और बहुत सी ऐसी बातचीत होगी, मंथन होगा बहुत सी ऐसी बातों पर जो काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है। हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हैं, और किस रास्ते पर हम जा रहे हैं, शिक्षा को किस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी बात करेंगे। मंथन होगा शिक्षा के नए स्वरूप पर, ग्लोबल एजुकेशन की हम बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करेंगे, दुनिया भर में छात्रों के लिए क्या क्या मौके हैं, शिक्षा को लेकर क्या क्या चुनौती हैं, इस पर भी बातचीत होगी, मंथन होगा। तो हर कठिनाई से तुझे आगे बढ़ना है, हर कठिनाई से तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं अभी तुझे और पढ़ना है। तो कार्यक्रम को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमानों का इंतज़ार है, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसे ही चलिए, हमें ये इशारा हो गया कि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर दें, तो आप सभी के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए भी और इस खूबसूरत शाम के लिए भी। तो पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है,
पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलती है दुनिया एक पांव से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप सभी हमारा इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में यूं ही साथ देते रहें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं औपचारिक रूप से। श्वेता। तो एजुकेशन समिट की हमने बातचीत की। आज का ये मंच शिक्षा को समर्पित, काफ़ी सारी बातों पर चर्चा होगी, मंथन होगा और एक निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश आज यहाँ पर की जाएगी। तो आज इस कार्यक्रम को हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसके कई सवाल भी हैं और कई सारे इसके पीछे पहलू भी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। कहा जाता है कि शिक्षा रूपी मशाल से व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। आज देश आधुनिक शिक्षा के दौर से गुजर रहा है। शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ ही कई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। खासतौर पर कोरोना काल की बात करें तो दुनिया भर में बड़े स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा की एक तस्वीर हमारे सामने उभर कर आई, जिसकी अपनी ही अनेक चुनौतियां भी रहीं और हमारे सामने कई सवाल भी खड़े हुए। इसके इतर वैश्विक होते समाज में विश्व स्तरीय शिक्षा की उपलब्धता भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। अनेक संस्थान इस मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा से विद्यार्थी लगभग अछूते ही दिखाई देते हैं। हालांकि सरकारें अपने स्तर पर इस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। शिक्षा के लिए देश से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसके पीछे के कारण और प्रभाव का विश्लेषण करना भी समय की आवश्यकता है, ताकि हम ये भी समझ सकें कि हमारे और बाहर के शिक्षा तंत्र में कहां फर्क है और कहां और कितने सुधार करने चाहिए। वहीं दूसरी ओर समय की यह भी मांग है कि प्रायोगिक शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए। रोजगारोन्मुखी शिक्षा का ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए काम किए जाने की भी आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति इस ओर मशाल दिखाती प्रतीत होती है, लेकिन त्वरित बदलाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा, जिसके लिए सभी की सहभागिता जरूरी है, ताकि जल्द से जल्द क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सके। खबर फास्ट आज शिक्षा जगत की चुनौतियों और संभावनाओं पर कर रहा है मंथन। थैंक यू सो मच। हमारे बीच मोहनलाल बड़ोली जी आ गए हैं, विधायक राय से। आपका स्वागत है सर। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे सीईओ मैनेजिंग एडिटर मिस्टर दीपक अरोड़ा, डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग सेंटर मिस्टर परिमल कुमार, खबर फास्ट के एडिटर इन चीफ मिस्टर पीयूष सामा। मोहनलाल बड़ोली जी को आप पीयूष जी प्लीज मोहनलाल बड़ोली जी को आप एस्कॉर्ट करके साथ में लेकर आएं। मोहनलाल जी आप प्लीज लैंप लाइटिंग के लिए आप मंच पर आएं। एसोसिएट डायरेक्टर खबर फास्ट मिस्टर मनीष कुमार एंड मिस्टर नरेश वर्मा इंप्रेशन बिल्डर्स प्लीज कम ऑन स्टेज। इसके अलावा मैं बुलाना चाहता हूं राकेश तायल जी पाइट कॉलेज से, प्रदीप बाल्यान जी वेस्टर्न ओवरसीज
आप प्लीज मंच पर आएं दीप प्रज्वलन के लिए। तो चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ दीप प्रज्वलन का ये कार्य हो। तो इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। मैं गुजारिश करता हूं हमारे सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक अरोड़ा जी, डायरेक्टर खबर फास्ट पीयूष सामा जी, मोहनलाल बड़ोली जी का बुके देकर सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां आप प्लीज। हम अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, हम अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, महफिलों की रौनक खास लोग ही बनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो दीप प्रज्वलन हो चुका है, विधिवत शुरुआत इस कार्यक्रम की हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो शमा है वो अब शुरू हो गई है। हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने ये शाम चिरागों से सजा रखी है, आपके इंतज़ार में पलके बिछा रखी हैं। हवा टकरा रही है शमा से बार बार, हवा टकरा रही है शमा से बार बार, और हमने शर्त इन हवाओं से लगा रखी है। तो मुझे लगता है कि हर एक छात्र के जीवन में ये डिटर्मिनेशन, ये दृढ़ संकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बिल्कुल, और वो मंजिल जब मेहनत दिल से होती है और कड़ी मेहनत होती है तो वो मंजिल नज़दीक दिखाई देती है, और उसको हासिल करने के लिए जितना ज़ोर हम लगाते हैं और नज़दीक होती है और फिर एक दिन हम उसे पा लेते हैं, वो खुशी ऐसी होती है जिसका किसी को बखान किया नहीं जा सकता। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीईओ मैनेजिंग एडिटर मिस्टर दीपक अरोड़ा से स्वागत भाषण के लिए वो कृपया मंच पर आएं। दीपक जी, और चाहेंगे कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान आदरणीय विधायक राई से श्री मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे पाइट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वाइस चेयरमैन श्री राकेश तायल जी, वेस्टर्न ओवरसीज़ के सीएमडी श्री प्रदीप बाल्यान जी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर श्री परिमल कुमार जी, एक बार और लेता हूं, आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार जी, थोड़ी सी आवाज पाइट कॉलेज की तरफ से वाइस चेयरमैन ऑफ पाइट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर राकेश तायल जी, थोड़ी सी आवाज इधर से, और मेरे अजीज भाई और मित्र इंप्रेशन बिल्डर से नरेश वर्मा जी,
इस सभागार के अंदर उपस्थित सभी शिक्षाविद लोग, वो आदरणीय प्रिंसिपल, डायरेक्टर, सभी संस्थानों से आए हुए सभी लोगों का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत समय के बाद एक ऐसा समय देश के अंदर आया था, या विश्व पे कहें तो कोई गलत नहीं होगा, जब कोरोना जैसी महामारी के बाद जब शायद लोगों का एक साथ मिलना जुलना और एकत्रित होना बहुत ही आश्चर्य कर देने वाली बात लगने लगी थी कि क्या काश ऐसा दोबारा जीवन में, आम जीवन में हम सब लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। तो एक साथ एक सभागार के अंदर इस तरह से इतने सारे लोगों को एक कार्यक्रम के अंदर उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खबर फास्ट ने आज जो ये आयोजन किया है उसके पीछे हमारा विशेष मकसद और ध्येय है। जब ये कोरोना की महामारी आई या कोरोना नाम की बीमारी आई तो उसने बहुत से व्यवसाय, बहुत से उद्योग, बहुत से काम ऐसे थे जिनके ऊपर प्रभाव डाला और निश्चित तौर पर जीवन के ऊपर भी प्रभाव डाला। और जीवन पर इस तरह का प्रभाव डाला कि कोई भी आदमी, मुझे लगता है, चाहे व्यक्ति विशेष की बात करें, चाहे संस्थान की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, चाहे बड़े से बड़े ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कोई भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। शिक्षा भी एक क्षेत्र ऐसा था जो निश्चित तौर पर हर आदमी में, बच्चे का, बड़े का दिशा और दशा तय करने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जीवन को नियंत्रित करती है, जीवन को दिशा देने का काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से प्रभाव देखने को मिले, रेवोल्यूशनरी, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिले। जहाँ केवल पहले फिजिकल क्लासेस का ही चलन था या प्रचलन था या ट्रेंड था, उस ट्रेंड को ऑनलाइन क्लासेस ने स्थानांतरित किया, कुछ हद तक उसको परिवर्तित किया। आज अगर हम देखते हैं तो बहुत से बच्चे, चाहे अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स के अंदर लगातार पिछले 2-3 साल से अगर बच्चे देखें तो निश्चित तौर पर वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ाई करके और पढ़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा ने उसका एक माध्यम निकाला, एक तरीका निकाला कि बच्चों को, बड़ों को, वयस्कों को, सबको शिक्षा मिलती रहे, उन तक पहुँचती रहे और जीवन में उनके निरंतर प्रगति आगे होती रहे। इसी पथ पर चलते हुए बहुत से संस्थान ऐसे भी थे जिन्होंने निरंतर शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया, बच्चों तक पहुंचाया और उनको इस चीज़ से अछूता नहीं रहने दिया। खबर फास्ट परिवार का आज जो प्रयास आपके समक्ष है, इस प्रयास का मूलभूत कारण है उन लोगों को सम्मानित करना, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना, उनकी एफर्ट्स को सराहना, चाहे वो कोरोना काल से पहले की बात हो या कोरोना काल के बाद की बात हो। उन लोगों तक, उन लोगों के काम को या प्रयास को सराहना, ताकि निरंतर इसी प्रकार समाज को दिशा और दशा देने का काम करते रहें सभी संस्थान। एक बार जोरदार तालियां सभी शिक्षण संस्थानों के लिए। आज इस कार्यक्रम के दौरान हम एक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया है। इस पैनल डिस्कशन के अंदर इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से हम उस बात पर भी मंथन करने का प्रयास करेंगे कि क्या चुनौतियां हैं आज के समय की, अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र पर, और क्या अवसर हम आने वाले समय में देख पा रहे हैं शिक्षा जगत के अंदर। तो उन पर मंथन करने के लिए आज हमारे बीच में 4 विशिष्ट पैनलिस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, जो मंच पर अभी आप सबके समक्ष थे, जिसमें से मैंने पहले भी जिक्र किया, ICS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर श्री परिमल कुमार जी, मेरे बड़े ही आदरणीय और बड़े भाई श्री राकेश तायल जी, पाइट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वाइस चेयरमैन। मैं विशेष तौर पर 2 बातों का उल्लेख भी करना चाहूँगा कि परिमल जी और राकेश तायल सर का हमेशा समय समय पर सहयोग, आशीर्वाद और इनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है, खबर फास्ट परिवार को मिलता रहता है। उसका मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। हमारे इस पैनल डिस्कशन के अंदर वेस्टर्न ओवरसीज़ के अंदर आज बहुत ही बच्चे या बच्चों की बात करें या ऐसे लोग जो विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनकी दिशा और दिशा तय करते हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ कंपनी। उसके CMD आज हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रदीप बाल्यान जी। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप बाल्यान जी के लिए भी। और आज जिस संस्थान के अंदर, जिसके प्रांगण में, जिसके सभागार के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से भी हमारे बीच में उनके भी एक सीनियर सदस्य प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर कविता गुप्ता ऋषिहुड यूनिवर्सिटी से हमारे साथ रहेंगी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बहुत समय ना लेते हुए, अपनी बात को विराम देते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आज इस प्रांगण में, इस सभागार के अंदर हम अपने साथ एक ऐसा मकसद साथ लेके जाएं कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ना ही प्रगतिशील इंसान की पहचान है।
इस पहचान को बनाए रखें। कोविड आए या कुछ भी आए, जीवन के अंदर निरंतर बढ़ते रहना ही एक अपने आप में एक कला है और एक अपने आप में पहचान है निरंतर जीवन के आगे बढ़ने की। एक बार पुनः आप सब लोगों का इस सभागार में उपस्थित सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।